क्या अभी क्लिक करो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्रंट ऑफिस के लिए एक जनरल इंफॉर्मेशन देना है आपको विटामिन के बारे में। आपको अपने जितने भी पैथोलॉजिकल टेस्ट है उनमें आज हमने टॉपिक लिखा है बी विटामिन, विटामिन डी, जितने भी विटामिन। Now types of vitamin. जनरली जो विटामिन अपन करते हैं, एक तो है अपना एंट्री जब करते हैं तो विटामिन डी और विटामिन D3। देखिए दो तरह के विटामिन होते हैं, एक है विटामिन डी जो पेड़ से मिलता है, पेड़ पौधे का ना, सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, प्लांट्स मतलब पेड़ पौधे। और दूसरा विटामिन D3 है जो हमें सनलाइट से मिलता है। सनलाइट जो हमारी यूवी रेज है ना, जो सन से जो हमें लाइट मिलती है वो है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है विटामिन D2 और D3, ये दोनों कंबाइन है, दैट इज विटामिन डी। वो क्या होती है? विटामिन डी होता है। हम जो हमारे इधर जो दो टाइप करके टेस्ट करते हैं, एक है विटामिन डी और दूसरा करते हैं विटामिन D3। ये दोनों हम खुद इन हाउस हमारे यहीं पर करते हैं, और सेम डेज की रिपोर्ट होती है। एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए सीरम सैंपल लगता है और सेम डेज की रिपोर्ट होती है। ठीक है, विटामिन जो है वो दो तरह के विटामिन है, एक है विटामिन D2, विटामिन D3। जब ये दोनों कंबाइन रह जाते हैं तो वो विटामिन डी होता है। D2 क्या है? विटामिन D2, इसका दूसरा नाम भी अल्फा-कैल्सिफेरॉल होता है। क्या आपको ये नाम सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, अल्फा-कैल्सिफेरॉल विटामिन D2 होता है, ये प्लांट से हमें मिलता है, सिंथेसाइज्ड इन प्लांट। दूसरा है विटामिन D3, इसको हम 125 डाइहाइड्रोक्सी भी बोलते हैं। ओके, और जो विटामिन डी है उसका दूसरा नाम है 25OH हाइड्रोक्सी। कई बार डॉक्टर जो है वो विटामिन डी ना लिख के सिर्फ आपको 25OH हाइड्रोक्सी लिखते हैं, तो आप ये लोग नोट कर लीजिए। 25OH हाइड्रोक्सी का दूसरा नाम विटामिन डी है, और विटामिन D3 यहाँ लग जाता है तो वहाँ पर 125 डाइहाइड्रोक्सी। जब D2 D3 कंबाइन है दैट इज विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम, विटामिन डी का 25OH हाइड्रोक्सी, और जब अगर 125 डाइहाइड्रोक्सी लिखा है तो वो है विटामिन डी। देखिए अभी हमने दो विटामिन की बात की, जिसमें विटामिन डी है और विटामिन D3 जो हम करते हैं। दोनों में सीरम सैंपल है, उसकी रिपोर्टिंग आपको सेम करना है। अब कुछ ऐसे बी विटामिन है, आप लोगों ने भी एंट्री किया होगा, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और B12। आपको पता है विटामिन क्या होते हैं? क्या होते हैं विटामिन? मिनरल्स, विटामिन जो हमें हर चीज में मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स से मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स से मिल रहे हैं, ऐसे विटामिन। तो एक्चुअली ये सब वही विटामिन है। ये हम लोग टेस्ट के रूप में किसी के अंदर किसी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है उसको देखने के लिए। ठीक है, आज सपोज किसी पेशेंट को विटामिन B1 है, तो इसमें आपका टेस्ट लगेगा, ये पता चलेगा कि क्या इस चीज की इसको डेफिशिएंसी है, वो हम टेस्ट विटामिन B1, B2, B3 पे करते हैं। तो इन सब एग्जैक्टली अगर कमी रहती है तो इनका ये टेस्ट की जब इनपुट प्रोसेस होगी तो इनकी एक रेफरेंस रेंज भी होती है, ये यहाँ से यहाँ तक नॉर्मल। अगर इनकी कमी है तो मार्केट में विटामिन भी मेडिसिन के ओरल और इन सब में मिलते हैं, तो पेशेंट जो है वो विटामिन के लिए लेते हैं, टैबलेट्स भी आती है, विटामिन B12 की गोलियां आती है, विटामिन डी सभी की आती है, और कुछ बाकी का विटामिन हमें कैसे मिल जाएगा? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो वो उससे रिकवर करते हैं। ओके, विटामिन B1 को थायरामाइन भी कहते हैं, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है। जब आपको अल्सर्स हो जाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल्स होते हैं, वो एक्चुअली विटामिन B2 होता है, इसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B2, ये सब विटामिन हम यूज करते हैं, इनका सेम डे रिपोर्टिंग टाइम होता है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और विटामिन B12। अभी हमने फर्स्ट दो विटामिन के नाम पढ़े थे, वो है विटामिन डी और विटामिन D3। विटामिन डी का क्या नाम था? 25OH हाइड्रोक्सी, और विटामिन D3 125 डाइहाइड्रोक्सी, दैट इज विटामिन D3।
बाकी के जो बी विटामिन है उनमें कौन कौन से नाम है? B1, B2, B3, B6 एंड B9। जब आपसे कोई पूछेगा कि बी विटामिन कौन कौन से होते हैं आपके यहाँ, तो आप बताएंगे विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B9। तो अभी पहले दो विटामिन डी, D3, फिर हमने बी विटामिन का बताया। अब विटामिन सी, हम इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन सी जो सिट्रिक एसिड्स होते हैं ना, खट्टी चीजें, वो विटामिन सी। आप जो सिट्रिक एसिड से ऑरेंज है, लेमन है, वो हमें विटामिन सी में मिलता है। ओके, नेक्स्ट ये जो अभी तक हमने आपको विटामिन बताया, दैट इज विटामिन डी, B3, B1, B2, B3, B6, B9 और C, ये सब हम खुद करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग हम से नहीं करते। अब वो विटामिन जो हम आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स करना मतलब हम बाहर भेजते हैं। तो देखिए, एक है विटामिन ए, हम बाहर भेजते हैं, और विटामिन ई, विटामिन के, ये तीन विटामिन हम बाहर भेजते हैं। तो अगर आपके पास कभी इंफॉर्मेशन है कि आप विटामिन के का, तो आप बोलेंगे कि सर ये आउटसोर्स है। आउटसोर्स के सैंपल हम कहाँ भेजते हैं? मेट्रोपोलिस भेजते हैं, ठीक है। इन सभी की अलग अलग रिपोर्टिंग शेड्यूल्स है। जैसे कि विटामिन ए और ई जो है वो वीक में 2 बार लगाते हैं मेट्रोपोलिस में, एक मंडे और एक थर्सडे। जो सर विटामिन ए है, इसकी रिपोर्ट 15 दिन बाद आती है। तो अभी हमें ऐसे विटामिन जो हम खुद करते हैं और जो हम विटामिन बाहर भेजते हैं, तो आपको इतना 3 नाम याद रखना है कि ए, ई और के हम बाहर भेजते हैं, ये हम लोग नहीं करते, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं विटामिन डी का दूसरा नाम 25 OH हाइड्रोक्सी विटामिन डी, और D3 125 डाइहाइड्रोक्सी। विटामिन D3 हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से। ये सनलाइट से मिलता है। जब दोनों विटामिन D2 और D3 कंबाइन हो जाते हैं, तो हम वो हो जाता है टोटल विटामिन डी, ठीक है। डी को है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, D2 और D3। D2 पेड़ों से मिलने वाला, D3 सनलाइट। क्या अभी रिपीट कर लेते हैं। यहाँ भी हम लोग आज एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं विटामिन के बारे में। जो बी विटामिन हम लोग करते हैं, कुछ ऐसे विटामिन जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। विटामिन डी टोटल विटामिन है, ये 2 तरह के, तो विटामिन D2 और विटामिन D3। विटामिन डी का जो दूसरा नाम है वो है 25 OH हाइड्रोक्सी। कई बार डॉक्टर विटामिन डी ना लिखे सिर्फ 25 OH हाइड्रोक्सी लिख के देते हैं, ठीक है। तो दैट इज विटामिन डी। डी के 2 फॉर्म्स है, D2 और D3। एक D2 जो है वो हमें पेड़ सिंथेसाइज्ड इन प्लांट्स, पेड़ पौधे जो है वहां से मिलता है। दूसरा D3 जो है वो सनलाइट से, रेस्पॉन्स टू एक्सपोजर टू सनलाइट। और D3 का दूसरा नाम है 125 डाइहाइड्रोक्सी। तो 2 विटामिन हम जो करते हैं वो विटामिन डी और D3। विटामिन डी 25 OH हाइड्रोक्सी और विटामिन D3 125 डाइहाइड्रोक्सी। हम खुद यहाँ पर करते हैं, इसका रिपोर्ट सेम है। अगर हम ये सैंपल इवनिंग में कलेक्ट करते हैं, तो हम पेशेंट को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम देते हैं। जस्ट देखते हैं कि कितना टर्न, अगर 8 बजे सैंपल D3 का आता है या D का आता है, तो हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि कल मॉर्निंग में। उसके बाद हाँ एग्जैक्टली 2-2.5 घंटे का। नेक्स्ट है बी विटामिन। अभी हमने विटामिन डी और D3 की बात की। विटामिन डी का दूसरा नाम 25 OH हाइड्रोक्सी और विटामिन D3 आप एक से याद रखिएगा। देखिए, जब आप देखेंगे कि विटामिन डी में सिंगल कुछ भी नीचे नंबर नहीं लिखा है, एक ही लिखा हुआ, तो वो हो गया 25 OH हाइड्रोक्सी। जब आप D3 देखेंगे, डी के नीचे 3 लिखा हुआ है, तो उसमें एक तो 1 फिर कॉमा 25 और डाइहाइड्रोक्सी। तो इससे आपको याद रखेगा D3 में 125 डाइहाइड्रोक्सी, विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट हम बी विटामिन के बारे में बात कर रहे थे। जो बी विटामिन हम करते हैं उनमें से कौन कौन सी बी विटामिन है? विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और B12। ये हम सब इन हाउस यही करते हैं। इसका रिपोर्टिंग जो है सेम डे है।
कौन कौन से बी विटामिन होते हैं? B1, B2, B3, B3, B6, B9, B12. नेक्स्ट एक विटामिन है दैट इज विटामिन सी। ये भी हम कुछ करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर डॉक्टर आपके पेपर प्रिस्क्रिप्शन पे एस्कॉर्बिक एसिड लिख के देता है तो आप क्या एंट्री करेंगे? विटामिन सी। विटामिन सी किसमें रहता है? सेवरल फ्रूट्स में, खट्टी जो फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हुआ और ऑरेंज हुआ, तो उसमें हमें विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन व्हिच आर आउटसोर्स। ये जितने भी अभी हमने विटामिन डी, B3 बताया, B1, B2, B3, B6, B9, B12 और विटामिन सी बताया, ये हम खुद इन-हाउस करते हैं। इनका जो रिपोर्टिंग है वो सेम डे है। नेक्स्ट विटामिन व्हिच आर आउटसोर्स। आउटसोर्स में जो आउटसोर्स मतलब ऐसे सैंपल्स जो हम बाहर भेजते हैं, जो हम यहाँ नहीं करते। एक है विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनका आपको जनरल इंफॉर्मेशन है, इनकी सबके शेड्यूल होते हैं। बाहर जो सैंपल भेजते हैं उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को टाइम देते हैं। ऐसे बहुत सारे आउटसोर्स के सैंपल है जो हम लोग बाहर भेजते हैं। हम आउटसोर्स कहाँ करते हैं सैंपल? मेट्रोपोलिस के थ्रू कहाँ जाते हैं? ये मुंबई। तो अगर कोई ऐसा सैंपल जो हम बाहर भेजते हैं, हम पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग का टाइम देते हैं जो हमें मुंबई से मिलता है। विटामिन ए और ई का शेड्यूल है मंडे और ट्यूसडे को, तो ये हर मंडे और हर गुरुवार को लगता है। लेकिन विटामिन ए की रिपोर्ट हमें 15 डेज का मिलती है। मंडे थर्सडे शेड्यूल, जैसे कि सपोज आज पेशेंट आपके पास मंडे को आया, मंडे आया हो, तो अब आपका उसका सैंपल किस दिन लगेगा? और अगर पेशेंट सैटरडे इवनिंग में आया तो सैंपल मंडे लगेगा एंड यू विल गेट द रिपोर्ट ऑन ट्यूसडे। जिस दिन लगता है उसके नेक्स्ट डे। तो